नमस्कार। आज हम रैखिक समीकरणों की एक दिलचस्प पहेली को सुलझाने वाले हैं और इसे एकदम आसान और विजुअल तरीके से समझेंगे। चलिए एक ऐसी पहेली से शुरू करते हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। ये कुछ वैसा ही है जैसे बजट बनाना या कोई रेसिपी बनाना। और यही आइडिया बीजगणित, भौतिकी और यहाँ तक कि अर्थशास्त्र की भी बुनियाद है। तो असल में रैखिक समीकरणों का एक जोड़ा होता क्या है? सोचिए, ये उन दो नंबर्स को खोजने जैसा है जो दो अलग अलग तालों के लिए एक सीक्रेट कॉम्बिनेशन है। इस पहेली को सुलझाने के लिए ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम पहेली को समझने से शुरू करेंगे और फिर इसे हल करने के अलग अलग तरीकों को जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइए अपनी पहेली को ठीक से समझते हैं और देखते हैं कि हम असल में क्या खोजने निकले हैं। हमारा मिशन है नंबर्स का वो एक खास जोड़ा ढूंढना, मान लीजिए x और y, जो इन दोनों तालों को खोल सकें। 2x + y = 5 और x - y = 1। अब आते हैं हमारे पहले टूल पर और ये बहुत पावरफुल है। आइए देखते हैं कि सिर्फ देखकर इस पहेली को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ आइडिया बहुत ही आसान है। हर समीकरण एक सीधी लाइन बनाता है और हल वो जादुई पॉइंट है जहां ये दोनों लाइनें मिलती हैं, अगर वो मिलती हैं तो। मिसाल के तौर पर इन समीकरणों को देखिए। x + y = 4 और x - y = 2। जब इन लाइन्स को ग्राफ पर बनाया जाता है तो वे ठीक 3,1 पर मिलती हैं। ये इस ब्रह्मांड में अकेली ऐसी जगह है जो एक ही समय में दोनों लाइन्स पर मौजूद है। लेकिन सोचिए, क्या होगा अगर एक सटीक ग्राफ न बनाया जा सके? तब हमें कुछ ज्यादा भरोसेमंद टूल्स की जरूरत पड़ती है। तो हमारे पास दो मेन तरीके हैं। एक है सब्स्टिट्यूशन, जो एक जासूस की तरह है, एक इक्वेशन से सुराग लेकर दूसरे को हल करना। और दूसरा है एलिमिनेशन, जो एक जादूगर की तरह है, जो एक वेरिएबल को पूरी तरह से गायब कर देता है। चलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करके हम एक वेरिएबल की वैल्यू को अनलॉक करते हैं जो हमें सीधे दूसरे की वैल्यू तक ले जाती है। और यही सीक्रेट है हमारे दूसरे पावरफुल टूल यानी एलिमिनेशन मेथड का। ये सब कुछ बस होशियारी से जोड़ने या घटाने का खेल है। और यहाँ देखिए एलिमिनेशन मेथड का कमाल। समीकरणों को जोड़ते ही y वेरिएबल बस गायब हो जाता है, जिससे x का हल निकालना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। तो क्या हर पहेली का एक ही साफ सुथरा जवाब होता है? जरूरी नहीं। चलिए 3 संभावनाओं पर एक नजर डालते हैं। ज्यादातर मामलों में दो अलग अलग लाइनें ठीक एक ही पॉइंट पर एक दूसरे को काटेंगी। समानांतर रेखाओं को ट्रेन की पटरियों की तरह सोच सकते हैं, जो एक ही दिशा में जा रही हैं। वो हमेशा एक दूसरे के बगल में चलती हैं, लेकिन कभी मिलती नहीं। मतलब कोई हल नहीं। और अगर दोनों नियम असल में एक ही लाइन के दो अलग अलग रूप हैं, तो उस लाइन पर मौजूद हर पॉइंट एक हल है। और हाँ, जो लोग मैथ्स की गहराई में जाना पसंद करते हैं, उनके लिए समीकरणों में मौजूद नंबर्स, जिन्हें कोएफिशिएंट्स कहते हैं, के बीच एक खास रिश्ता होता है जो हमें पहले ही बता देता है कि कितने हल मिलेंगे। ये टेबल दिखाता है कि इन कोएफिशिएंट्स का अनुपात हमें बिना ग्राफ बनाए ही बता सकता है कि हम किस केस से डील कर रहे हैं। अब जब सीधी लाइनों में महारत हासिल हो गई है, तो चलिए एक लेवल ऊपर चलते हैं। क्या होता है जब हमारे नियमों में से एक नियम एक कर्व बनाता है? यहाँ एक उदाहरण है, एक लाइन और एक सर्कल का मिलन। भले ही ये ज्यादा मुश्किल लगे, लेकिन बेसिक आइडिया वही रहता है। हम अभी भी सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हो सकता है लाइन सर्कल को छुए बिना निकल जाए, उसे सिर्फ एक बार छुए या फिर उसे दो जगहों पर काटे, जिससे हमें दो हल मिल सकते हैं। तो अब हमारा टूल किट तैयार है। अब वक्त है इसे कुछ प्रैक्टिस पहेलियों के साथ आजमाने का। यहाँ 3 चुनौतियां हैं, आसान से लेकर कठिन तक। ये एक बढ़िया मौका है कि यहाँ रुककर सोचा जाए कि हमारे किट का कौन सा टूल हर एक के लिए सही लगता है। इसे हल करने की कोशिश की जा सकती है। क्योंकि ये दुनिया सिस्टम और नियमों से भरी है और अब हमारे पास वो लॉजिक है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये नियम कहाँ और कैसे जुड़ते हैं, चाहे वो विज्ञान में हो, फाइनेंस में हो या हमारी अपनी जिंदगी में।